1859 में ब्रिटिश साइंटिस्ट रिचर्ड क्रिंगटन सूरज पर मौजूद स्पॉट्स को देख रहे थे। उन्होंने सूरज से निकलती हुई चमक को नोट किया। ये चमक 5 मिनट तक सूरज से निकलती रही और वो मुसलसल इसे देखते रहे, बट उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये एक सोलर स्टॉर्म है, जिसे बाद में क्रिंगटन इवेंट का नाम दिया गया। ये सोलर स्टॉर्म जमीन पर मैस डिस्ट्रक्शन की वजह बना। इस सोलर स्टॉर्म की वजह से ऐसे अरोरास बने कि लोग रात के वक्त इनकी रोशनी से जाग उठे। हैरानकुन तौर पर ये अरोरास पूरी दुनिया में देखे गए, जबकि नॉर्मली अरोरास हमें आइसलैंड और फिनलैंड में देखने को मिलते हैं। 1859 में इस इवेंट की वजह से दुनिया भर में मौजूद टेलीग्राफ सिस्टम पावर के बगैर ही काम कर रहे थे और न्यूयॉर्क से पिट्सबर्ग तक मैसेज सेंडिंग बिना पावर के हो रही थी। ये इवेंट्स रेयर नहीं है और अक्सर होते रहते हैं। अगर हम अभी के दौर में थोड़ा पीछे 2012 में जाएं, तो इसी किस्म के एक सोलर स्टॉर्म के टकराने से जमीन बाल बाल बची और वो स्टॉर्म तकरीबन क्रिंगटन इवेंट जितना ही बड़ा था। अगर इन स्टॉर्म्स की हिस्ट्री को देखा जाए तो तकरीबन हर 11 साल के बाद ऐसा इवेंट होता है, क्योंकि हर 11 साल बाद सूरज अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करता है और उसकी वजह से सोलर एक्टिविटीज चेंज होती हैं और उन्हीं के रिजल्ट में ऐसे तूफान आते हैं। यहाँ परेशानी की बात ये है कि यहाँ ये टाइम सर्कल कंप्लीट हो चुका है। साइंटिस्ट के मुताबिक पिछली बार सोलर स्टॉर्म 2012 में आया था और अब अगला सोलर स्टॉर्म 2025 में हमारी जमीन को हिट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सोलर स्टॉर्म 2025 में हमारी जमीन को हिट करता है तो क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। हमारे घरों में यूज होने वाले अप्लायंसेस, डिवाइसेस, यहाँ तक कि अब तो बहुत सी गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट होती है। तो सोचे क्या होगा कि जब हमारी जमीन पर बहुत सालों के लिए बिजली गायब हो जाए, क्योंकि एक सोलर स्टॉर्म बहुत ज्यादा एनर्जी रखता है और इसकी एक एग्जांपल क्रिंगटन इवेंट है, क्योंकि जो फ्लेयर इसके अंदर से निकली थी उसकी एनर्जी 4 × 10 पावर 32 थी और ये एनर्जी हिरोशिमा पर गिरने वाले लिटिल बॉय जैसे 700 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। इसी हवाले से 2013 में एक रिसर्च हुई जिसके जरिए क्रिंगटन इवेंट के लेवल के सोलर स्टॉर्म की वजह से होने वाले माली नुकसान का अंदाजा लगाया गया। तो पता चला कि अगर इस तरह का सोलर स्टॉर्म 2025 में जमीन से टकराए तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका की इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को $2.6 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर कई सालों के लिए अंधेरा छा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए यूज होने वाले बड़े बड़े हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर एक लम्हे में जलकर राख हो जाएंगे और इन्हें रिप्लेस करना कोई आसान काम नहीं है। इसका हमारी स्पेस में भी बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। इसकी वजह से हमारे स्पेस में मौजूद तमाम सैटेलाइट, रॉकेट्स और टेलीस्कोप कम्प्लीटली नकारा हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें हाई एनर्जी पार्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा और फिलहाल इनके पास इनका सामना करने के लिए कोई सेफ्टी शील्ड्स मौजूद नहीं है और इन पार्टिकल्स के टकराने से ये मुकम्मल तौर पर नकारा हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारा जीपीएस का सारा सिस्टम भी नकारा हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इस सोलर स्टॉर्म का सामना पहली बार नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक स्टॉलिन कंपनी के तकरीबन $50 मिलियन के सैटेलाइट इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स की नजर हो चुके हैं। दोस्तों, 1859 में आने वाला क्रिंगटन स्टॉर्म अपने से पहले आने वाले सोलर स्टॉर्म से छोटा था। दोस्तों, ये बात यहाँ पे डरा देने वाली है कि 1859 में आने वाला क्रिंगटन स्टॉर्म अपने से पहले आने वाले सोलर स्टॉर्म से छोटा था और इसके असरात भयानक थे। तो इससे पहले आने वाले इससे बड़े स्टॉर्म्स के हालात क्या होंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि साइंटिस्ट ने इससे पहले आने वाले सोलर स्टॉर्म्स का अंदाजा कैसे लगाया। तो इसके लिए उन्होंने 5114 की टेक्निक का इस्तेमाल किया और बहुत ज्यादा पुराने दरख्त जिनकी हालत अभी तक सही थी उनकी फोर्सेल्स में मौजूद रिंग्स को स्टडी किया और कार्बन 14 की क्वांटिटी मालूम की, जिसके मुताबिक 774, 994 और 1859 में बहुत बड़े सोलर स्टॉर्म्स आए, जो कि क्रिंगटन इवेंट से भी 10 से 90% बड़े थे। दोस्तों, सोलर स्टॉर्म्स क्यों आते हैं? क्या हम वाकई इस सदी के भयानक सोलर स्टॉर्म्स के दौर में दाखिल हो चुके हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक वीडियो में पहले भी बात की है, जमीन एक मखसूस दौरानिये के बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड बदलती है। बिल्कुल इसी तरह सूरज भी हर 11 साल बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है और जिस वक्त सूरज अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बदलता है तो इस वक्त ऐसी सोलर एक्टिविटीज होती हैं और सूरज से कोरोनल मास इजेक्शंस होती हैं, यानी सूरज से धमाकों के जरिए प्लाज्मा निकल रहा होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड रखता है। 2025 में सूरज अपनी मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को रिवर्स करने
जा रहा है। अब इसके रिजल्ट में बनने वाला सोलर स्टॉर्म अगर जमीन का रुख करता है तो सवाल ये है कि हम अपने आप को इस स्टॉर्म से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए इम्पोर्टेंट है इस सोलर स्टॉर्म को डिटेक्ट करना, ताकि लोगों को वक्त पर वार्निंग देके अलर्ट किया जा सके। और ये काम स्पेस में मौजूद सोलर स्पेसक्राफ्ट बहुत अच्छे से कर रहा है। इसकी डायरेक्शन मुसलसल सूरज की तरफ है और जैसे ही कोई ऐसी एक्टिविटी हुई यह हमें अलर्ट कर देगा कि क्या इस सोलर स्टॉर्म की डायरेक्शन जमीन की तरफ है या नहीं, और इसकी स्पीड से हम अंदाजा लगा सकेंगे कि कब तक ये जमीन से टकराएगा। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस तूफान को हमारी जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 12 से 48 घंटे लगेंगे। इस दौरान हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की तमाम ग्रिड्स को बंद करके, अपने सभी अप्लायंसेस को पावर से डिस्कनेक्ट करके और अपने मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स वगैरह को एल्युमिनियम फॉइल पेपर में लपेटकर जलने से बचा सकते हैं। और रही बात सैटेलाइट्स की, तो भले ही इनके पास इस सिस्टम की सेफ्टी शील्ड्स मौजूद नहीं है, लेकिन इन्हें बर वक्त सेफ्टी मोड में डालकर यानी टाइम पर बंद करके खराब होने से बचाया जा सकता है। अगर हमने ये सब काम वक्त पर ठीक से कर लिया तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को तो बचा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड्स में मौजूदा डॉक्टर्स और पेशेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तमाम पेशेंट्स और ये इमरजेंसी वार्ड सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क कर रही होती हैं और इस दौरान बहुत सी कीमती जानों के जाने का अंदेशा हो सकता है। दोस्तों जैसा कि आप अपनी तमाम दूसरी डिवाइसेस और एप्लायंसेस को फॉइल पेपर में कवर करके बचा सकते हैं, वहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि गाड़ियों में लगी LCD और कैमरास को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये तो हर वक्त बैटरी से कनेक्ट रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कार की बैटरी को कार से निकालकर इन तमाम चीज़ों को बचाना पॉसिबल है। दोस्तों इस सोलर स्टॉर्म के जमीन के साथ टकराने के चांसेस कम हैं, लेकिन है। साइंटिस्ट के मुताबिक 12% चांसेस हैं कि अगले 10 साल में हमारी जमीन से क्रिंगटन इवेंट जितना बड़ा सोलर स्टॉर्म टकराएगा। दोस्तों सोलर स्टॉर्म एस्टेरॉयड की तरह मखसूस हिस्से से नहीं टकराते, बल्कि ये एक ऐसा खतरा है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक जैसा है। ये बात अहम नहीं है कि हमारी जमीन से सोलर स्टॉर्म टकरा सकता है या नहीं, जबकि अहम ये है कि सोलर स्टॉर्म कब और किस वक्त टकराएगा, ताकि हम अपने आप को वक्त पर तैयार रख सकें और अपने आप को जिस हद तक हो सके नुकसान से बचा सकें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टा पर भी हमें फॉलो कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का सिलसिला जारी रह सके। अपनी होस्ट सहर को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।